बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आसिफ अली शेख। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। सो लेट्स लर्न। वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स की अब हम कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ सीखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स 5 and 6 which is 5 into 6 30, also 6 into 5 30। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि हम जिस किसी भी आर्डर में दो नंबर्स को लिखेंगे तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो सेम आएगी। तो 6 5 6 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो सेम आ रही है। 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज़ द सेम एज 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसीलिए जब भी हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें सेम रिज़ल्ट मिलेगी। अगर हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें सेम रिज़ल्ट जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पे ये कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली 401 into 98 is equal to 98 into 401 gives same result, hence left hand side is equal to right hand side। तो यहाँ पे 3756 into 23 is equal to 23 into 3656 gives same result। Here also left hand side is equal to right hand side। So 101 into 0 is equal to 0 into 101 gives 0 is equal to 0। अब आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगी वो ज़ीरो आएगी। एंड 255 into 1 is equal to 1 into 255 gives 255 is equal to 255, hence left hand side is equal to right hand side। यहाँ पे जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पे 1 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हेंस टू होल नंबर्स मल्टीप्लाइड इन एनी आर्डर गिव्स इक्वल प्रोडक्ट्स। जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को किसी भी आर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगी वो सेम आएगी। दिस इज़ नोन एज कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इन एनी आर्डर इज ऑलवेज सेम। जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को किसी भी आर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे जो रिजल्ट होगी वो सेम आएगी। तो ये था कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ थ्री होल नंबर्स 2 3 and 4 इफ वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 3 and 2। अगर हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, मल्टीप्लाई द रिजल्टिंग नंबर बाय 4, और ये नंबर्स जो हैं वो उनको मल्टीप्लाई करके हम 4 को उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 3 into 2 होल इंटू 4 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट जो है वो आ रही है 24। ऑन द अदर हैंड इफ़ वी मल्टीप्लाई 2 विथ 4, अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग देयर प्रोडक्ट विथ 3, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगी। वी गेट 3 इंटू 2 इंटू 4 होल इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 ज़ा वो 24 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है वो सेम मिल रही है। 3 इंटू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इन 2 इंटू 4 होल, हेंस 3 होल नंबर्स मल्टीप्लाइड इन एनी आर्डर गिव्स इक्वल प्रोडक्ट। अगर हम किसी भी 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी आर्डर में तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगी। तो रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास सेम आएगी। तो दिस इज़ एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 होल नंबर्स इन एनी आर्डर इज ऑलवेज सेम। कोई भी 3 नंबर्स हो उनको हम किसी भी आर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगी। रिकॉग्नाइज 1 इज एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर पर 1 का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। द होल नंबर्स 1 हैज़ अ स्पेशल रूल इन मल्टीप्लिकेशन जस्ट एज द नंबर 0 हैज़ इन द केस ऑफ एडिशन, एज 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, and 1 into 5 is equal to 5 into 1 is equal to 5, etc. etc. Therefore 1 is the only whole number। 1 एक ही whole number है, सिर्फ एक whole number है, with the property that
व्हेन वन इज़ मल्टीप्लाइड विथ एनी होल नंबर, जब भी हम वन को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इन एनी आर्डर, किसी भी आर्डर में, द रिजल्ट इज़ दी सेम होल नंबर, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगी वो सेम होल नंबर मिलेगा। सो वन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसीलिए हम वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। Note the number 0 has special property in multiplication. We know that 10 into 0 is equal to 0, 0 into 200 is equal to 0. तो हम जब भी हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा। एंड अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा। देयरफॉर व्हेन 0 इज़ मल्टीप्लाइड विथ एनी होल नंबर, जब भी हम 0 को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट इज़ 0, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो 0 होगी। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। अब हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे होल नंबर्स की। वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीखेंगे ओवर एडिशन फॉर द थ्री होल नंबर्स 2, 4 and 7. First we consider 4 plus 7 and then 2 into 4 plus 7 whole to get 2 into 11, 2 11s are 22 हो जाएगा। Also 2 into 4 whole plus 2 into 7 is equal to 8 plus 14, हमारे पास रिजल्ट है वो 22 आ जाएगी। Therefore 2 into 4 plus 7 whole is equal to, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले से। अब सपोज करें ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे जो भी साइन बोलेगी वो देकर और हम ए को बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। मस्ट एड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब यहाँ पे 5 into 10 plus 8 है। अब हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस की सैम्पल देंगे और 5 को हम 8 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ये बोथ साइड्स अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सेम आएगी। लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 5 into 10 plus 8। अब हम यहाँ पे 10 को प्लस करेंगे 8 से तो वो 18 हो जाएगा। 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 हो जाएगा। प्लस अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 50 हो जाएगा। अगर हम 40 और 90, 40 और 50 ऐड करेंगे तो वो 90 हो जाएगा। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर हम बोथ साइड जो है वो प्रूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इज वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे विथ पॉजिटिव डिफरेंस फॉर दी अबव थ्री होल नंबर्स। अब सेम नंबर्स हम ले रहे हैं 2, 4 और 7। 2 into 7 minus 4 इज इक्वल टू 2 into 3 इज इक्वल टू 6। अगर हम ये सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो 6 आ जाएगी। अगर हम 2 into 7 minus 2 into 4 सोल्व करेंगे तो हमारे पास सेम रिज़ल्ट 6 आ जाएगी। देयरफॉर 2 into 7 minus 4 इज इक्वल टू 2 into 7 minus 2 into 4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो सेम 6 आएगी। देयरफॉर अगर हम ये सोल्व करेंगे तो रिज़ल्ट सेम आएगी। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कहते हैं। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको क्लियर करेंगे। 5 into 20 minus 2 इज इक्वल टू 5 into 20 minus 5 into 2। अब यहाँ पे हमने 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया और सिंबल जो है वो हमने दी और 5 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई किया। अब लेफ्ट हैंड साइड 5 को हम वैसे ही जो है छोड़ेंगे और 20 में से 2 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। अब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। 10 माइनस करेंगे 100 में। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो बोथ साइड्स हैं वो सेम रिजल्ट दे रही हैं। हेंस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इज वेरीफाइड। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन वेरीफाई हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2.4 समझ में आ गई होगी।
तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.4 अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।